इंटर सेशन 2023-25 के वैसे छात्र जिनका 11th में एडमिशन हो गया है लेकिन अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कॉलेज बदलना चाहते हैं या फिर अपना फैकल्टी बदलना चाहते हैं, साइंस से आर्ट्स करना चाहते हैं, आर्ट्स से साइंस या फिर कॉमर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, या फिर ऐसे छात्र जिनको 2023 में 11th में एडमिशन तो लेना था लेकिन किसी कारण से उनका एडमिशन छूट गया, ऐसे सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, स्पॉट एडमिशन का दोबारा डेट दिया गया है इंटर सेशन 2023-25 के लिए। मतलब क्या हुआ कि अब 2023 में 11th में पढ़ने वाले बच्चे अगर उन्होंने 11th में एडमिशन करा लिया तो अपना कॉलेज भी बदल सकते हैं, या फिर अगर वो आर्ट्स से साइंस में जाना चाहें, साइंस से आर्ट्स में जाना चाहें, कॉमर्स में जाना चाहें तो ये भी बदल सकते हैं। और इसीलिए इंटर का रजिस्ट्रेशन डेट दे करके और कैंसिल किया गया था। आपको मैंने पहले बताया भी था कि इंटर के रजिस्ट्रेशन डेट का कैंसिल होने के पीछे कारण यही है कि दोबारा से स्पॉट एडमिशन डेट बिहार बोर्ड को देना है, और ये स्पॉट एडमिशन डेट आया तो ये सारा कुछ होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये डेट जो आया ये किस लिए आया। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन तो हो गया लेकिन उनका कॉलेज, उनका स्कूल उनके घर से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से वे स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उनका 75% अटेंडेंस भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को उनको नज़दीक में कॉलेज मिल सके, नज़दीक में ही उनका एडमिशन हो सके, इसलिए 2 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक फिर से एक बार डेट दिया गया स्पॉट एडमिशन का। तो ये स्पॉट एडमिशन का डेट जो आया इसके लिए जो है ऐसा नहीं है कि केवल छूटे हुए छात्र ही एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन वैसे बच्चे जो एडमिशन करा चुके हैं वो भी चाहें तो अपना कॉलेज बदल सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, किन किन सावधानियों को रखना है, किन गलतियों से आपको दिक्कत हो सकती है, एडमिशन छूट सकता है, ये सारी बातें आपको समझ लेना है। और सबसे बड़ी बात कि इस एडमिशन यानी स्पॉट एडमिशन के बाद जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो रजिस्ट्रेशन 11th का तुरंत शुरू होगा। तो ये कब से शुरू होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल में सर्च करना होगा स्काईलाइट स्टडी, और सबसे ऊपर जो यहाँ पर सर्च रिजल्ट आए इसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऊपर में ही एक पोस्ट नज़र आएगा, बिहार बोर्ड इंटर स्पॉट एडमिशन डेट 2023, अप्लाई लिंक, पात्रता शुल्क, लास्ट डेट, सब कुछ। तो सिंपली इस पोस्ट को ओपन कर लेना है क्लिक करके। नीचे जब आइएगा तो आपको सारे डिटेल, सारी जानकारी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो स्पॉट एडमिशन का डेट आया इसमें एडमिशन कौन कौन करा सकता है, या फिर कॉलेज या फैकल्टी या स्ट्रीम जिसको हम लोग संकाय भी कहते हैं वो कौन कौन बदल सकता है। तो ऐसे छात्र जिनका आज तक किसी भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऐसे छात्र जिनका मेरिट लिस्ट में नाम तो आया पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो भी स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन करके एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा वैसे छात्र जिन्होंने आज तक स्पॉट एडमिशन या फिर इंटर एडमिशन के लिए OFSS के पोर्टल पर ऑनलाइन ही नहीं किया वो भी इसमें ऑनलाइन करके 11th में एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 4 नंबर पॉइंट कि अगर ऐसा कोई छात्र है जो ऑलरेडी 11th में एडमिशन तो ले चुका है लेकिन अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहता है, बदलना चाहता है, या फिर अपना संकाय यानी फैकल्टी, स्ट्रीम, साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से साइंस, कॉमर्स वगैरह चेंज करना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा। तो देखिए ऐसे विद्यार्थी जिनका अब उनका सिलेक्शन, उनका एडमिशन चाहे फर्स्ट लिस्ट में हुआ हो, सेकेंड में हुआ हो, थर्ड में हुआ हो, या इससे पहले वाले स्पॉट एडमिशन में हुआ हो, ऐसे सभी छात्र चाहें तो अपना कॉलेज भी बदल सकते हैं और चाहें तो अपना स्ट्रीम भी बदल सकते हैं। और ये याद रखिए कि ये आपके लिए आखिरी मौका है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये इन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सबसे पहले 2 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच आपको स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने का, ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक नीचे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले तो आपको इस डेट से इस डेट के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर देना है, अप्लाई कर देना है स्पॉट एडमिशन के लिए। उसके बाद जब अप्लाई कर देंगे तो उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, वो प्रिंट आउट आपको निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद जहां आपने इससे पहले जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वो आपको वहां जाना होगा और जाकर के कहना होगा कि हाँ भाई हमको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसलिए मेरा पहले वाला एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाए। याद रखिए कि जब तक ये वाला पहले वाला कैंसिल नहीं होगा ना तब तक दूसरे कॉलेज में होगा ही नहीं। तो पहले वाला एडमिशन आपको कैंसिल करवाना होगा। जब कैंसिल हो जाएगा
उसके बाद आपको वहाँ से अपना सारा डॉक्यूमेंट वापस ले लेना है, चाहे वो CLC हो, TC हो, या फिर आपने जो कुछ भी जमा किया, आपका मैट्रिक का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी होगा या फिर फ़ोटो वगैरह, जितना कुछ आपको मिला है सब कुछ आपको ले लेना है वहाँ से वापस। हो सकता है कि आपको पैसा वापस ना मिले, तो आपको पैसे का थोड़ा सा यहाँ पर त्याग करना होगा, क्योंकि हो सकता है पैसा रिटर्न ना भी मिले। फिर भी तो सारा डॉक्यूमेंट ले लेना है, TC ज़रूर ले लेना है। उसके बाद आपको OFSS के पोर्टल पर यहाँ ये जो लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आपको देखना होगा कि किस कॉलेज में साइंस में कितना सीट खाली है, आर्ट्स में कितना सीट खाली है, कॉमर्स में कितना सीट खाली है, वो सीट देख लेना है। जो कॉलेज पसंद आए वहाँ पर अपना जो ये प्रिंट आउट आपने ऑनलाइन करके निकाला था वो प्रिंट आउट, और सारा डॉक्यूमेंट जो आप वहाँ से वापस लिए हैं, कहाँ से, तो जो पहले वाला कॉलेज था वहाँ से, वो डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। और जैसे आपने पहले एडमिशन कराया था वैसे ही जाकर के नए वाले कॉलेज में एडमिशन करा लेना होगा। याद रखिए कि ये प्रिंट आउट जो है वो स्पॉट एडमिशन वाला बिल्कुल ज़रूरी है साथ में लगाना। तो ये जब ऑनलाइन कीजिएगा ना आप, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है 2 नवंबर 2023 से 11 नवंबर 2023 के बीच। तो इस स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने में कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता, या फिर आर्ट्स साइंस कॉमर्स भी चुनने का ऑप्शन नहीं रहता। बस फॉर्म भरना है, सब डिटेल भरना है, फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ी पेमेंट करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसमें कॉलेज सिलेक्शन नहीं होता, स्ट्रीम भी सिलेक्शन नहीं होता। जिस कॉलेज में आप जाइएगा एडमिशन कराने के लिए, वहाँ पर जा कर के आपको बोलना होगा कि हमको साइंस में लेना है, कि आर्ट्स में लेना है, कि कॉमर्स में एडमिशन लेना है। सीट खाली आप पहले देख ही चुके होंगे, अगर सीट खाली है तो वहाँ होगा, नहीं है तो नहीं भी होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई। हालांकि ये स्पॉट एडमिशन के तहत एडमिशन कराने की पूरी प्रक्रिया एक और वीडियो पहले मैंने बनाया था, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और डेट की बात करें तो डेट मैंने आपको बता ही दिया, 2 नवंबर से ये प्रक्रिया चलेगी और 11 नवंबर तक लास्ट डेट है। और 11 नवंबर तक आपको ये काम हर हाल में कर लेना है। अगर कॉलेज बदलना है या साइंस आर्ट्स कॉमर्स बदलना है तो, या फिर अगर एडमिशन छूट गया है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दूं कि नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो ऑनलाइन करने में आपको मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो की ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन आवेदन करने में। और जब आवेदन हो जाएगा और कॉलेज में एडमिशन कराने जाइएगा तो वही प्रिंट आउट एक लगेगा, मैट्रिक के मार्कशीट का फोटो कॉपी और TC या SLC ओरिजिनल लगता है। एडमिशन फॉर्म जो नया कॉलेज में मिलेगा पूरा भर करके वो वाला हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासबुक, आचरण, जाति आवासीय आय, ये सब मांगे भी जा सकते हैं और नहीं भी मांगे जा सकते हैं, ये सब आपको लगाना है। फ़ीस की बात करें तो भाई कॉलेजों का फ़ीस ज़्यादा होता है, 2000 से 3500 के बीच में हो सकता है। और जो +2 स्कूल होते हैं उनका फ़ीस कम होता है, 1000 से 1500 के बीच होता है। यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई लिंक यहाँ है। आप खाली सीटों की संख्या यहाँ पर भी देख सकते हैं और अपना एडमिशन लेटर वगैरह यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं दोबारा अगर काम पड़े तो। ये सारा चीज़ यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, फॉरगॉट पासवर्ड का भी लिंक दिया हुआ है। अब रहा कि ये जो 11th का रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो देखिए 11 तक डेट दिया गया, 12 तक कॉलेज को अपडेट करना है। 12 के बाद 2-3 दिन 4 दिन होते होते तुरंत 11th का रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा 2023-25 का, और 11th के रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया जाएगा। यही वो कारण था, स्पॉट एडमिशन ही वो कारण था जिसकी वजह से ये 11th के रजिस्ट्रेशन डेट को जारी करके और फिर उसको कैंसिल किया गया। और अब चूंकि ये डेट आ चुका है तो इसलिए अब जैसे ही ये डेट खत्म होगा तुरंत 11th का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। तो ये आखिरी मौका है आपके पास अपना एडमिशन कराने के लिए। और अगर एडमिशन करा चुके हैं तो कॉलेज को बदलने का भी आखिरी मौका है। साथ ही साथ अपना अगर आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स बदलना चाहें तो भी ये आपके पास आखिरी मौका है। याद रखिए कि अपना अगर फैकल्टी भी चेंज करना चाहें तो आपको कॉलेज चेंज करना ही पड़ेगा। बिना कॉलेज चेंज किए उसी कॉलेज में आप चाहें कि हम फैकल्टी चेंज करें तो ये भी संभव है, लेकिन शर्त ये है कि पहले वाला एडमिशन कैंसिल कराना होगा। और जिस फैकल्टी, जैसे आर्ट्स में आपने एडमिशन कराया है, साइंस में लेना चाहते हैं तो साइंस में सीट खाली होना चाहिए। सीट खाली है तो आप उसी कॉलेज में फिर रह सकते हैं, लेकिन पहले वाला एडमिशन कैंसिल करा के सेम प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोई और अगर डाउट हो आपके मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।